गुरुदेवा। नर्तन को पाके भी जीना न आया था, नर्तन को पाके भी जीना न आया था। गुरु ज्ञान अमृत को पीना न आया था, गुरु ज्ञान अमृत को पीना न आया था। गुरु ज्ञान अमृत पिलाए धीरे धीरे हो, गुरु ज्ञान अमृत पिलाए धीरे धीरे। मेरे सतगुरु आ रहे धीरे धीरे, मेरे सतगुरु आ रहे धीरे धीरे। भाग जगे जीवन के सतगुरु को पाया है, भाग जगे जीवन के सतगुरु को पाया है। गुरु की कृपा मैंने सत्य बोध पाया है, गुरु की कृपा मैंने सत्य बोध पाया है। मन को है पावन बनाया धीरे धीरे हो, मन को है पावन बनाए धीरे धीरे। मेरे सतगुरु आ रहे धीरे धीरे। स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब। भाग्य जगाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले आए हैं मेरे गुरु। भूल मिटाने वाले पाएंगे चरणों की रज 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 रज। स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब। ओ जीवन की नैया को पार लगाए, ऐसे गुरु जी मन को है भाए, ऐसे गुरु जी मन को है भाए। लाखों में एक है ये, लगते नेक है ये, लाखों में एक है ये, लगते नेक है ये। दर्श दिखाए है ये, प्रेम जगाए है ये, दर्श दिखाए है ये, प्रेम जगाए है ये। बातों में इनकी है दम 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 दम। स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब। भाग्य जगाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले आए हैं मेरे गुरु। भूल मिटाने वाले पाएंगे चरणों की रज 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 रज। स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। ओ पारख दृष्टि अनोखी प्यारी, दिए है देखो सत्य के पुजारी, दिए है देखो सत्य के पुजारी। किस्मत जगाते हैं ये, भरम मिटाते हैं ये, किस्मत जगाते हैं ये, भरम मिटाते हैं ये। जनहितकारी है ये, परोपकारी है ये, भक्ति में इनकी है दम 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 दम। स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब। भाग्य जगाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले आए हैं मेरे गुरु। भूल मिटाने वाले पाएंगे चरणों की रज 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 रज। स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब। हो टूटे ना ऐसा है प्रेम का धागा, गुरु को पाके भाग है जागा, गुरु को पाके भाग है जागा। गुरु है ज्ञानी यही, दुनिया है जानी सही, गुरु है ज्ञानी यही, दुनिया है जानी सही। ऐसे गुरु की छवि न्यारी है प्यारी सही, ऐसे गुरु की छवि न्यारी है प्यारी सही। सेवा करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब। भाग्य जगाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले आए हैं मेरे गुरु। भूल मिटाने वाले पाएंगे चरणों की रज 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 रज। स्वागत करेंगे अब हम सब, हम सब स्वागत करेंगे अब हम सब,
हम सब। सद्गुरु मेरे परम हितैषी, कृपा है तेरी दुख मिटेसी, कृपा है तेरी दुख मिटेसी। दुख सारे दूर हुए सुख भरपूर हुए, दुख सारे दूर हुए सुख भरपूर हुए। हो श्वेत वस्त्रधारी हो बाल ब्रह्मचारी, यानी कहेंगे अब हम सब स्वागत करेंगे। अब हम सब स्वागत करेंगे। अब हम सब भाग्य जगाने वाले बिगड़ी बनाने वाले आए हैं मेरे गुरु, भूल मिटाने वाले पाएंगे चरणों की रज 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 रज। स्वागत करेंगे अब हम सब स्वागत करेंगे। अब हम सब स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। मंगलम गुरुवर, सुमंगलम गुरुवर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु आरती सतगुरु आरती, भव दुख नासी गुरु आरती, भव दुख नासी गुरु आरती। हो गुरुवर विशाल ज्ञान दाता, आप हो गुरुवर। राम मेरे कृष्ण मेरे आप हो गुरुवर, विशाल ज्ञान दाता, आप हो गुरुवर। आपके ही तो चरणों में ध्यान है, आपके ही तो चरणों में ध्यान है। अमंगलहारी मंगलहारी आरती, अमंगलहारी मंगलहारी आरती। हे परख प्रकाशी गुरु आरती सद्गुरु आरती, भव दुख नासी गुरु आरती। अविनाशी का ज्ञान देते आप, काज सभी पूर्ण करो पूर्ण गुरु आप। आत्मा अविनाशी का ज्ञान देते आप, काज सभी पूर्ण करो पूर्ण गुरु आप। त्यागी तपस्वी संत हो तुम्ही, त्यागी तपस्वी संत हो तुम्ही। तुमरी वाणी है भव से तारती, तुमरी वाणी है भव से तारती। हे परख प्रकाशी गुरु आरती सतगुरु आरती, भव दुख नासी गुरु आरती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान को बंदगी प्रणाम करेंगे। 3 बार साहेब बंदगी बोलकर बंदव सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सद्गुरु भगवान की असीम अनुकंपा से हिंदुस्तान की धर्मभूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एटा ग्राम नगला चेत्राम निकट जैथरा की धरा पर सुखद सत्संग की गंगा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों एवं पुलिस जवानों, गुरुदेव की भक्ति में तल्लीन श्री प्रेम सिंह जी रिटायर फौजी आत्यंतिक श्रद्धा के साथ उनके मन में भाव जागृत हुआ कि गुरु जी को बुलाऊं, सत्संग कराऊं और गुरु जी के वाणी को सबको सुनाऊं। क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा पढ़ता है, धीरे धीरे अपने जिंदगी को वैसा ही बनाता है। संगत का रंगत मनुष्य के साथ साथ वस्तुओं पर भी संगत का प्रभाव पड़ जाता है। सत्संग की कमी संसार में बहुत है, जिसके कारण नर नारियों का मन बिगड़ रहा है, घर बिगड़ रहा है, बिजनेस बिगड़ रहा है, परिवार बिगड़ रहा है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जीवन बिगड़ रहा है, बुद्धि बिगड़ रही है, सिस्टम बिगड़ रहा है। बच्चे माँ बाप के उपकार को भूल रहे हैं। दादा दादी धीरे धीरे कोई गिनती में ही नहीं रह गए, लिस्ट से बाहर हो गए। सास ससुर
वो भी धीरे धीरे लिस्ट आउट हो रहे हैं। उनका कोई स्थान नहीं बचा है। 50 वर्ष पहले बूढ़ी नानी का भी मानदान था, बूढ़े नाना का भी आदर था, और दादा दादी को भी लोग डरते थे। माता पिता को तो बहुत ज्यादा डरते थे लोग, और 50 साल पहले पिटाई भी होती थी। स्कूल के शिक्षक को भी डरते थे, शिक्षक भी खूब पीटता था। अब पिटाई ठोकाई बहुत कम हो गई है। अब माता पिता डरते हैं कि कहीं बेटे बहू मिलके हमारी पिटाई न करते। सास ससुर डरते हैं, और दादा दादी डरते हैं, नाना नानी डरते हैं कि अब हमारा तो सब कीमत जीरो हो गया है। जमाना जैसा है वैसा है, लेकिन लोगों का मन बिगड़ रहा है। इसलिए आप देखते होंगे आज का आदमी ज्यादा खुश नहीं रहता है, टेंशन में ज्यादा है। क्योंकि खुशियां रिश्तों के बीच में जो प्रेम होता है, उस प्रेम के गर्भ से खुशियों का जन्म होता है। रिश्ते जब पवित्र होते हैं, रिश्ते यथावत होते हैं, तो रिश्ते हमको खुशी भी देते हैं, प्रसन्नता भी देते हैं, और देखते ही मन गदगद हो जाता है। अभी मैं यहाँ आ रहा था, रथ पर बैठा हुआ, धर्म रथ था, जिसको लोग बग्घी बोलते पुरानी भाषा में, लेकिन उसमें कोई बाघ नहीं है, उसको बाघ नहीं खींच रहा है। वो तो एक जीप है, उसमें इंजन है, वो चल रहा है, लेकिन पुराना नाम चल रहा है बग्घी। अब वो धर्म रथ, मैंने उसका नया नाम धर्म रथ दिया है, क्योंकि जिस रथ के ऊपर, जिस गाड़ी पर धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म का संदेश देने वाले, सबके हृदय में सोई हुई धर्म को जगाने वाले सद्गुरु भगवान बैठे हुए हैं, वो वास्तव में धर्म रथ है, वो धर्म रथ है। उसी समय रास्ते में बहुत से भक्त मिलते थे, उनका हमारा सत्संग का रिश्ता है, भक्ति का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है। सांसारिक और शारीरिक स्वार्थिक रिश्ता किसी से नहीं। कल भी मैंने इस बात को फील किया। तिगरा मणिकपुरा के, मणिकपुर है पूरा, मणिकपुरा कि प्रधान अखिलेश सिंह, वीरपाल, मानपाल, ये सब लोग मिले, वो बहुत खुश थे। जहां पर रिश्तों में प्रेम होता है, वहां बहुत खुशी मिलती है। फिर रास्ते में बहुत लोग मिले, जिसको जितना प्रेम था उतना खुशी होती थी। श्रीमती अलका दीक्षित, साधना, ये दोनों बहनें मिली, बहुत खुश हुई, हम भी खुश हुए। रिश्ते ना हो, प्रेम ना हो, खुशी भी नहीं हो सकती। इसलिए मैं बचपन में देखता था, कोई रिश्तेदार आता था तो हम लोग बहुत खुश होते थे।
साधु बने 1987 में, तो कोई भगत आता था, हम लोग बहुत खुश होते थे। तो मैं तो अभी भी खुश होता हूँ, कोई भक्त आता है आश्रम पर, हम खुश होते हैं। हमें ये नहीं लगता कि भार पड़ेगा या वजन हो जाएगा या व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, हमें लगता अरे बहुत अच्छा है, सब हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पूरे संसार की परिभाषा बदल रही है। पति पत्नी के रिश्ते प्रेम विहीन होते जा रहे हैं। पिता पुत्र के रिश्ते, दोनों के बीच में प्रेम तड़फ रहा है, अधमरा हो चुका है। मां बेटी के रिश्ते अब क्रोध में बदल गए। मां को बेटी के ऊपर क्रोध आता है, बेटी को मां के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। क्यों? मोबाइल नहीं मिल रहा है। ये गुस्सा का कारण है। और सास ससुर कंट्रोल ज्यादा करते हैं, तो बहू को सास ससुर से धीरे धीरे प्रेम कम होता जा रहा है। जब जब मनुष्य के जीवन में प्रेम घटता है, तब तब चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब बढ़ता है। इसलिए याद रखना, थोड़ा प्रेम को संभालो, रिश्तों को संभालो। काम वासना और अहंकार, लोभ और क्रोध, ये ऐसी चीजें हैं जो सबके अंदर सुषुप्त रूप में, गुप्त रूप में, बीज रूप में पड़ी रहती है। और ये चीजें जो कंट्रोल कर लेता है, उसका घर स्वर्ग बन जाता है। और जो इनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। आइए, जो सत्संग हमें सुनाना है उस पर हम ध्यान देते हैं। रामचरितमानस में जब भगवान राम का वनवास हुआ, राम के प्रति महाराजा दशरथ को इतना अधिक लगाव था, इतना अधिक प्रेम था कि वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ मर चुके हैं। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम चारों भाइयों में इतना प्रेम था। जब भरत शत्रुघ्न ननिहाल से वापस आते, समाचार मिलता है पिताजी की मृत्यु हो गई। राम वन चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, सीता जी चली गई। वे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, भरत रोने लग जाते हैं। रिश्तों में जब प्रेम चरम सीमा को स्पर्श करता है, तो रिश्तों में कोई भी व्यवधान आता है तो रोने का मन होने लग जाता है। रोना प्रेम की पराकाष्ठा है, अति उच्चतम प्रेम की चोटी है, जहां लोग शब्द समाप्त हो जाते हैं। कितने पिता लोगों को देखा मैंने, माताओं को देखा, अपने बच्चों की याद करके रोने लग जाते हैं। कितनी बहुओं को देखा, अपने सास ससुर की याद करके रोती है। और कितनी बेटियों को देखा, अपने माँ बाप के लिए उनकी आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं।
जब तक प्रेम सजल नहीं होता है, एक पॉइंट आवाज और बढ़ाते हैं, जब तक प्रेम सजल नहीं होता है, आंखें भीगती नहीं है, तब तक प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। प्रेम का मार्ग आंसुओं का मार्ग है, आशा का मार्ग है, और प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन रेगिस्तान है। जीवन में धूल ही धूल है, और प्रेम की वर्षा हो जाए तो जीवन में सुख शांति की फूल ही फूल है। फिर जीवन पुष्प वाटिका बन जाता है, फूलों का पार्क बन जाता है, जीवन में शांति की सुगंध आने लगती है। इसलिए कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गौर करना, पोथियां पढ़ने से, पोथी मतलब धार्मिक ग्रंथ, किताबें, किताब को पोथी कहते हैं। ये बड़ी ग्रामीण भाषा है पोथी, और फटी फटाई किताब हो तो उसे पोथन्ना कहते हैं। कुरान शरीफ भी पोथी है। कबीर साहब कहते हैं पूरी कुरान शरीफ रट लो, कलमा बोलो, लेकिन दूसरों का सर कलम करो तो तुम मुसलमान नहीं हो, तुम बेईमान हो, मूर्ख हो। रामायण की चौपाई बोलो और सबके घरों को चुगली चाई करके चौपट करो तो तुम रामायण पढ़ पढ़ कर भी राम नहीं बन पाए, तुम रावण बने हो। तुम सीता नहीं बन पाई, तुम सुपर्णखा बनी हो। तुम कौशल्या नहीं बन पाई, तुम मंथरा बन गई। संसार में दारू भी है, दूध भी है। रामायण में सुपर्णखा का पात्र भी है, सीता का पात्र भी है, कौशल्या का पात्र है, सुमित्रा का पात्र है, मंथरा का पात्र है। अब रामायण से क्या तुम बनते हो? मंथरा बनना है कि कौशल्या बनना है? रावण बनना है कि राम बनना है? तुम कुंभकर्ण बन गए, 10-10 घंटे सोते हो। सबके घर घर में यही लड़ाई चल रही है कि बच्चे सोकर उठते नहीं। क्यों नहीं उठते? कोई 7 बजे तक सो रहा, कोई 8 बजे तक, कोई 10 बजे तक, और कोई सोकर उठा और खा लिया फिर से सो रहा। काम करने का मन नहीं है, आराम करने का मन है। 25 साल की उम्र में कमजोरी बहुत है। ये 70 साल में इनकी क्या दशा होगी? ये 25 साल में ही टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं। 30 साल की उम्र की लड़कियां बहुत कमजोर हो चुकी है। ये जब 60 साल की होंगी डोकरी, तो इनकी हालत क्या होगी? ये इतनी कमजोरी कैसे आ गई? संयम नियम जब कमजोर होता है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। ज्ञान बल, ध्यान बल, भक्ति बल, धर्म का बल जब नहीं होता है तो धीरे धीरे मनोबल कमजोर हो जाता है, आत्म बल कमजोर हो जाता है। और याद रखना, सफलता के लिए बलवान होना भी आवश्यक है। बलवान बनो, धनवान भी बनो, उन्नति करना भी आवश्यक है। उन्नति और भक्ति के बीच में शांति का जन्म होता है। केवल उन्नति करोगे, घर तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन घर वाले अच्छे नहीं बनेंगे।
और केवल भक्ति करोगे तो घर वाले तो अच्छे बनेंगे लेकिन घर अच्छा नहीं बनेगा। हर समय माला लेकर फेरते रहो, रामा 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 रामा, कृष्णा 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 कृष्णा, राधे 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 राधे, तो फिर घर आधे आधे हो जाएगा। थोड़ा समय भक्ति पर दीजिए, थोड़ा समय उन्नति पर भी दीजिए, बैलेंस बनाइए। उन्नति से घर में धन आएगा और भक्ति से घर में धर्म आएगा। और जिसके घर में धन भी है और धर्म भी है, उसके घर में ही सुख और शांति, आराम, आनंद और आह्लाद सबको प्राप्त होता है। गरीब बनकर भक्ति करोगे, गरीबी की उलझन बनी रहेगी। भगवान राम भक्ति करते थे, क्या गरीब थे? नहीं। शंकर भगवान भी गरीब नहीं थे। विष्णु भगवान तो तीनों लोक के मालिक थे, तुम तो 3 एकड़ जमीन के मालिक हो बस। भगवानों से सीखो, भगवान कितना धनवान है। और हर भगवान राम का मंदिर देखो कितना अच्छा है। तो राम के भक्त का घर भी तो अच्छा होना चाहिए कि प्रेम से जीना शुरू कर दो और अपनी रक्षा के लिए भी जागृत हो जाओ। देश की सुरक्षा की भी चिंता करो। घर घर में कलह कलेश मचा हुआ है, घर घर में महाभारत हो रही है और घर घर में गृह युद्ध चल रहा है। कितने घरों में तो पति पत्नी बुरी तरह से एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं। कितने घरों में भाई भाई का ही शत्रु बनकर बैठा है। कितने घरों में सास बहू ऐसे रहती हैं जैसे नेवला और सांप रहते हैं। बहुत खतरनाक हो गया है। सासू बनने के बाद अधिकतर स्त्रियां बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं और बहू बनने के बाद ज्यादातर लड़कियां बहुत बीमार हो जाती हैं और पति बनने के बाद ज्यादातर पुरुष बहुत कमजोर हो जाता है। और याद रखना, ये रिश्ते सही ढंग से अगर निभें तो न कोई कमजोर होगा, न कोई ज्यादा बीमार होगा, न आपस में शत्रुता होगी, बल्कि प्रेम की गंगा बहेगी। प्रेम बहुत बड़ी चीज है और प्रेम में गम खाना पड़ता है, प्रेम में सहना पड़ता है, प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम त्याग को मांगता है। अगर तुम त्याग नहीं कर पाओगे, ये जितना प्रेम संसार में हो रहा है, जो लड़के लड़की कहते हमको प्रेम हो गया, लव मैरिज हो गई, प्रेम विवाह हो गया, इसमें प्रेम नहीं है। ये मैरिज केवल भोगों के कारण हुई है, विषय भोग की मैरिज है ये प्रेम विवाह नहीं है। याद रखना, जहां प्रेम होता है वहां तुम उसके जीवन की फिक्र करते हो। जहां प्रेम होता है उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा की फिक्र करते हो कि मेरे माता पिता की आत्मा की सदगति हुई कि दुर्गति हुई, कि आत्मा भटक रही है, क्या हो रहा, ये सब भी चिंता होती है। और पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। भगवान राम ने भी कहा है, रामायण की चौपाई है कि प्रेम ते प्रकट होई भगवान। भगवान अगर प्रकट होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो प्रेम से ही मिलेगा।
प्रेम ही एक रास्ता है जिस रास्ते से भगवान तक इंसान पहुंचता है। इसलिए निवेदन है कि प्रेम की शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, अपने कुटुंब से कीजिए और धीरे धीरे आप प्रेम की बूंद से प्रेम के समुद्र बनिए, धीरे धीरे प्रेम के सागर बनिए। तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हमें, तू प्रेम का सागर। ताली बजाइए और गाइए, सब गुनगुनाइए। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हमें। साधारण प्राणी नहीं, प्रेम जब मनुष्य अपने भीतर के प्रेम के समुद्र का उद्घाटन करता है, पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है। इंसान की तो बात छोड़ो, फिर इसके अंदर चींटियों से प्रेम पैदा हो जाता है, कीड़े मकोड़ों को भी रक्षा करने लग जाता है। फिर मुर्गी मुर्गा खाना तो बहुत दूर है, बकरी बकरा खाना तो बहुत दूर है, चींटी को भी बचा कर चलता है जब प्रेम समुद्र का रूप लेता है। हमारे पास में कल प्रातः 9 बजे लखनऊ के महान भक्त मिलने के लिए आए। 1 घंटा मिले, जिन्होंने आश्रम बनाकर दान दिया है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अब मैं जा रहा हूँ, बंदरों को केला खिलाना है, गायों को चारा खिलाना है, चींटियों को शक्कर खिलाना है और चिड़ियों को दाना चुंगाना है और गरीबों को कुछ दान करना है। तो मैंने कहा रोज करते हो क्या? बोले रोज। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ पैसा जमा किया है, उस पैसे का ब्याज मिलता है, उस ब्याज से करता हूं, कुछ बिजनेस है उससे करता हूं। और गुरुजी मैं सोचता हूं हमारे पास एक मकान है, उसको भी बेचकर अगर आपको दे दूं तो भी आश्रम का सब काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत जरूरत है। तो हमने कहा इतना बहुत है, उसको बेचना नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ, लोग देखें और सीखें। नाम है घनश्याम दास गुप्ता। बेटी भी है उनके, दामाद भी है, भाई भी है, भतीजे भी है, सबके प्रति करुणा है। चींटियों के प्रति भी बहुत प्रेम है, चिड़ियों के प्रति भी प्रेम है और हंसते रहते हैं। ज्ञान भी बहुत हो गया है। प्रेम निष्पक्ष, स्वच्छ और पवित्र होता है तो प्रेम से ज्ञान भी हो जाता है। ये तो प्रेम में जब मोह घुस जाता है, वासना घुस जाती है, लोभ घुस जाता है तो प्रेम मलिन हो जाता है, तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। प्रेम की पूर्ण पवित्रता आपके भीतर ज्ञान को जन्म देती है। इसलिए गुरु से भी प्रेम रखो। 2 पार्ट हैं प्रेम के, एक तो संसारी प्रेम और दूसरे परमार्थिक प्रेम। संसार स्वार्थ है, शरीर भी स्वार्थ है। ये स्वार्थिक संसार में, सांसारिक संसार में आपको थोड़ा संसार वाला प्रेम भी रखना पड़ेगा, लेकिन आत्मा परमार्थ है, इसके लिए परमार्थ का प्रेम रखना पड़ेगा। परमार्थ, परमार्थ क्या चीज है? परम अर्थ, श्रेष्ठ धन को प्राप्त करने के लिए। श्रेष्ठ धन कौन है? आत्म धन, ज्ञान धन, भक्ति धन,
ये श्रेष्ठ धन है। आप केवल रुपया पैसा सोना चांदी को ही धन मत समझ लेना। उस धन से केवल सामान मिल सकता है, मकान मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, साड़ी मिल सकती है, लेकिन यदि परमार्थ का धन नहीं है, धर्म का धन नहीं है, भक्ति का धन नहीं है, तो आपको सुख और शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए धर्म रूपी धन को भी कमाइए, परमार्थ के धन को कमाइए। ताली भी जोर से बजा दिया करो। बहुत सुनसान शमशान बनाकर मत बैठो। कितने लोग तो बड़े संकोच में बैठे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पहली बार यहाँ प्रोग्राम कर रहा है। सबके मन में है महात्मा जी पता नहीं कैसा है, चुपचाप बैठकर 2 घंटा पार कर लो भाई। लेकिन महात्मा हंसने वाला है, महात्मा खुश रहने वाला है, और तुम जहाँ आनंद आ जाए तो ताली भी बजा दिया करो। एक बार बजा के दिखाओ ताली जोर से। बहुत सुंदर बजाया ताली। जब आनंद का एहसास होता है तब ताली का जन्म होता है। जब तक प्रसन्नता अंदर छू नहीं जाती है तब तक ताली जोर से निकलती नहीं। और ताली तब बजती है जब थोड़ा टेंशन से मन बाहर निकलता है। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, मैं उनके चेहरों से रीडिंग कर रहा हूँ। काफी लोग टेंशन में हैं, कुछ लोग तादाद से ज्यादा चिंता में हैं, और कुछ लोग सीमा से ज्यादा दुख में हैं। सबको मैं पढ़ रहा हूँ। किताब पढ़ना आसान है, लेकिन लोगों के मुखमंडल को, मस्तक रेखा पढ़ना और उनके चेहरे को रीडिंग करना ये बहुत कठिन है। आपके चेहरे से पता चलता है कौन कितना गहरी चिंता में डूबा हुआ है। कुछ लोग अपना मान सम्मान बचाने के लिए चेहरे को छिपाना भी चाहते हैं, बदल लेते हैं, लेकिन वो 2-4 मिनट बदलता है, फिर वास्तविक आ जाता है। जो सत्य है वही चेहरा आ जाता है। चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। चिंता करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में जल रहे थे, हस्तिनापुर, जिसको आज दिल्ली कहा जाता है, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर एक अंधा व्यक्ति बिठाया गया है, जिसका नाम धृतराष्ट्र है, जो केवल नेत्रों से अंधा नहीं है, बल्कि वो विवेक और ज्ञान से भी अंधा है। उसके पास विवेक भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं। चरम नेत्रों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं होता है जितना मोह में जो अंधा हो जाए व्यक्ति। मोह में अंधे, दुर्योधन के मोह में, कौरवों के मोह में धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब किसी के मोह में तुम अंधे हो जाते हो तब तुम अन्याय करना शुरू कर देते हो। जो लोग काम वासना में अंधे हो जाते हैं, कितने लोगों ने काम वासना के अंधेपन में अपने माता पिता का वध कर दिया, सास ससुर का वध कर दिया, भाई बहन का वध कर दिया, पति पत्नी का वध कर दिया। ये काम वासना का अंधापन तुमको नीच से नीच दुष्कर्मों में गिरा देता है और धर्म भक्ति को नष्ट करके तुम्हारे हाथों से महापाप करा देता है। और जिन इंद्रियों के लिए कामातुर हो करके आप इतना पाप करते हो, अन्याय करते हो, वे इंद्रियां धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ती है। आंखें जीते जी देखना कम करने लग जाती है, कान कम सुनना शुरू कर देते हैं, मुंह से बोलना भी कम हो जाता है और सारी इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं।
जिन इंद्रियों के लिए धर्म को छोड़ा, भक्ति को छोड़ा, नियम संयम छोड़ा, जिन इंद्रियों की लोलुपता में फंसकर, काम वासना से आप विरभूत होकर और जिह्वा के स्वाद में फंसकर तुमने अपना स्वास्थ्य भी खोया, सेहत खो दी, रिश्ते खो दिए और प्रेम खो दिया, अपने लोगों को खो दिया। आखिर में ये इंद्रियां और ये शरीर की शक्ति भी खो गई और 80 साल का बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में पछतावा होता है कि बहुत भूल हुई हमसे, समय निकल गया व्यर्थ में। भूले से जो भूल हुई, तुम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। गलतियां करने के बाद पश्चाताप की अग्नि में लोग जलते रहते हैं। जिन्होंने बचपन में पढ़ाई नहीं किया, घूमते रहे, गलती करते रहे, वो जवानी में पश्चाताप में जलते हैं। और जवानी में जिन्होंने उन्नति नहीं किया, भक्ति नहीं किया, वह बुढ़ापे में चिंता की चिता में जलते रहते हैं। इसलिए बचपन में थोड़ा विद्या अध्ययन भी कीजिए। मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर भी बनने की तमन्ना रखिए। ये कोई हाथी बैल घोड़ा थोड़े डॉक्टर बनते हैं, ये कुत्ते बिल्ली थोड़े कलेक्टर डीएम बनते हैं। तुम्हारे जैसे वो भी नर नारी हैं जिन्होंने लगन से शिक्षा प्राप्त किया है और दृढ़ संकल्प लेकर के मन को मारकर विद्या अध्ययन में डूब गए, वही डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। और उन्होंने ही उन्नति किया है, बिजनेसमैन बन गए और इतनी उन्नति कर लिया है कि अब कुछ भी काम न कर पाए तो भी आराम से जीवन बीत सकता है। कितने लोगों की स्थिति यह है, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, आज कमाते कल खाते, इस मौसम में कमाते दूसरे मौसम में खाते, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। खाने को सब्जी नहीं पर तंबाकू है, पान मसाला है, सिगरेट डिब्बी है। दूध पीने को नहीं है लेकिन दारू है। 50 रुपए लीटर का दूध नहीं पी सकते, 500 का बोतल दारू का पी रहे हैं। यही अज्ञानता है, मूर्खता है। पैसा कमाना सीखो। अभी महान भक्त श्री अखिलेश सिंह तिगरा मनिकपुरा वाले कह रहे थे, धन कमाना आसान है। गुरु जी का प्रवचन वो ध्यान से सुनते हैं, खूब सुनते हैं, इसलिए छोटी उम्र में विकास भी बहुत किया। धन कमाना आसान है लेकिन धन बचाना कठिन है, और धन बचाना भी आसान है पर बचे हुए धन से खुद को बचाना बहुत कठिन है। तुम्हारा ही धन तुम्हारा सत्यानाश कर सकता है। तुम्हारे ही धन से तुम दारू पी सकते हो, तुम्हारे धन से तुम जुआ खेल सकते हो, तुम्हारे धन से ही तुम बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कर सकते हो, तुम्हारे ही धन से तुम कितना पाप कर सकते हो। इसलिए याद रखना, धन के साथ में धर्म का होना जरूरी है ताकि धन तुमको गलती में गिरा ना सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर। धनवानों का बहुत पतन हुआ है, जमींदारों का बहुत पतन हुआ है, राजा महाराजाओं का बहुत पतन हुआ है, मंत्री मिनिस्टरों का तो पूरे पतन हो गया, क्योंकि धन बढ़ा, पद बढ़ा, पर धर्म नहीं बढ़ा, भक्ति नहीं बढ़ी, ज्ञान नहीं बढ़ा और कोई गुरु नहीं मिला। तो धन और पद पा करके कितने मिनिस्टर तो सांड बन गए, कितने मिनिस्टर तो 2000 की एक बोतल दारू पीते हैं। ये सस्ती वाली नहीं, इंडिया की नहीं, विदेश से आती है।
10,000 की एक बोतल। एक मिनिस्टर का लड़का 1,000 की एक सिगरेट पीता था, ऐसी 20 सिगरेट पीता था, 20,000 की। सब पूरा विनाश हो गया। लेकिन कोई संत का दर्शन कभी नहीं किया, बस नाचने वाली हीरोइन का दर्शन। जब बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हीरोइन को नचाते, ये गांव की पतुरिया उतरिया नहीं नचाते। हाँ, इसमें क्या रखा, ये तो बेकार है। ये गांव की जो लड़कियां हाथ हाथ घुमाती ये वो ये सब, ये तो उनके लिए बेकार है। वो बॉम्बे से हीरोइन बुलाते हैं, वो 60 लाख रुपया खर्च करते हैं और हीरोइन नाचती है, उसको देखते हैं। इतने भ्रष्ट लोग हो गए। वो 60 लाख अगर 30 गांव में खर्च कर दें तो 30 गांव में प्रवचन हो जाएगा। 2-2.5 लाख में पंडाल व्यवस्था सब हो जाएगी और प्रवचन हो जाएगा। 60 गांव के नर नारियों को संस्कार मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, सुधार होगा। तो सुधार नहीं करेंगे, वे 60 लाख में अपने मन को, इंद्रियों को और बिगाड़ेंगे कि अभी कसर बची है और सत्यानाश हो जाए। और जब वो मिनिस्टर ऐसा करेगा तो उसके जो लड़के हैं वे क्या देख रहे हैं, लड़कियां क्या सीख रही हैं, बहुएं क्या सीख रही हैं। नरेंद्र नारायण विधानसभा उपाध्यक्ष, बिहार के पूर्व मिनिस्टर, मिलन हुआ कह रहे थे, संसार की दशा को देख करके बड़ा दुख हो रहा है, कितना लोग बिगड़ रहा है। उनकी पत्नी ने कहा, 3 दिन से हमारे अंदर व्याकुलता हो रही थी, ऐसा लग रहा था कोई महान गुरु का दर्शन होने वाला है और मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। तो मैंने कहा तुरंत मैं देना भी चाहता हूँ। गुरु मंत्र दे दिया, मिनिस्टर को भी दे दिया, उनका लड़का आदित्य नारायण उसको भी दे दिया। गुरु मंत्र तुम्हारे मन को भटकने से रोकता है, आलंबन है, सहारा है, आश्रय है, हमारे मन में मानंदी बन जाती है। अरे हम तो गुरु बना चुके हैं, हम गुरु कर चुके हैं, हम गुरु भक्त हैं, हम दीक्षा ले चुके हैं, अरे अब हम गलत नहीं करेंगे। गुरु आपको गलतियों के पथ पर जाने से ब्रेक लगाता है। गुरु है तो लखीमपुर धाम में बैठा, छत्तीसगढ़ में बैठा है, तमिलनाडु में है, लेकिन तुम्हारे नगला चेतराम में भी सूक्ष्म रूप से तुमको कंट्रोल कर रहा है। कितने भक्त कहते हैं सपने में आ जाते हैं गुरु जी, कितने भक्त कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जब मन में कोई गलत विचार आता है तो गुरु जी आकर हमको समझाते भी है, डांटते भी, सावधान। इसीलिए तो भगवान राम ने भी गुरु बनाया था, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया था, शंकर भगवान ने गुरु बनाया। लेकिन कलयुग में नर नारी वो अपने को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। वो कहते हैं अरे गुरु गुरु की जरूरत नहीं, तो किसकी जरूरत है? बस हीरो हीरोइन की फिल्म देखना है। चंचल मन को और बिगाड़ने की कोशिश मत करो, अन्यथा जिंदगी में दुख भोग पाओगे। जितना हार्ट अटैक बड़े आदमियों के हो रहे हैं, गरीबों के उतने हार्ट अटैक नहीं हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि सब गलतियां कर करके सब टेंशन, तनाव, चिंता, दुख इतना भर गया है, हार्ट पर गलत प्रेशर पड़ रहा है, अब हार्ट अटैक हो रहा है। हमेशा गलतियां दुख देती है। गलतियां करने में तो बड़ा रस आता है, लेकिन गलतियां करने के बाद जिंदगी नीरस हो जाती है। निवेदन है, चलना संभल संभल के माया नगर यही है और कहीं नहीं है,
यही है। संभल संभल कर चलो। यदि शराब तुमने नहीं पिया तो समझ लो कि तुम संभल चुके हो। यदि व्यभिचार नहीं किया तो संभल गए हो। यदि चोरी नहीं करते तो संभल गए हो। यदि किसी का मोबाइल चुरा लेते हो अभी भी तो अभी संभले नहीं हो, फिसले। भोपाल में एक अफसर पकड़ा गया, उसके घर में कैश पकड़ा गया, धन, अरबों धन। बड़ा अफसर था, कोई चंडाल टाइप का, बहुत लूटा सब घसोटा। तो उसके घर जब ईडी प्रवेश करती है, जांच शुरू होती है, उसको पकड़ती है, तो ऐसे धड़ाम से गिरा है वो कुर्सी से मेज पर और ऐसा रो रहा था। और उसकी पत्नी अलग गिरी पड़ी, दोनों चोट्टा। और अखबार में फोटो आया दोनों चोट्टा का, मोबाइल में भी आया। तो हमने कहा अब क्यों रोते हो? अब पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। बहुत दुखी हुए, फिर हार्ट अटैक में मर गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं। क्या सुख मिला इससे? कौन सा सुख मिला? व्यास गादी निवेदन करेगी, आपका जो ये शरीर है और इस शरीर से जो भी तुमने बनाया है, मृत्यु के बाद ये शरीर यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। ये सब धन धाम यहीं पड़े रहेंगे और ये हाथ भी यहीं छूट जाएंगे। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। हाल ये हो, जिस समय सिकंदर ने भारत को लूटा, भारत को कितना लोगों ने लूटा है। ये हिंदू लोग कितने सीधे साधे हैं। बहुत बार ये लुटे हैं, पिटे हैं, कटे हैं, मरे हैं। बेचारे सीधे साधे हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं और बोलते रहते हैं दया के समान धर्म नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है। और निर्दयी लोग इनकी गर्दन को मूली जैसे काट कर निकल जाते हैं। सिकंदर भारत आया, यूनान से आया था। इसको मुसलमानों ने भी बहुत लूटा, अंग्रेजों ने भी खूब लूटा। 250 साल तक अंग्रेजों ने लूटा है। हिंदू बुद्धिमान बहुत है पर लूटने में बड़ा होशियार है, खूब लूट लेता है। बातें बहुत ऊंची करता है, अकल धेला भर नहीं। अन्यथा तुम्हारे छाती पर बैठकर 250 साल तक अंग्रेज शासन कैसे करते? 1-2 साल नहीं, आपकी 20 पीढ़ियां उनकी गुलामी कर चुकी, 250-300 साल तक। और मुसलमानों ने भी लूट लूट करके इसके टुकड़े कर डाले हैं। बहुत सोना चांदी था देश में, सब लुट गया। थोड़ा जागृत हो जाओ, भगवान राम से भी सीखो। भगवान राम विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ते हैं, राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं मस्तक झुकाकर, भरद्वाज को दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरु वशिष्ठ के चरण छूते हैं। लेकिन रावण के सामने धनुष पर बाण रख करके टंकार भर देते हैं। राक्षसों के सामने हाथ जोड़ने से जिंदा नहीं रह सकते हो, याद रखना। धनुष पर बाण रख करके आपको टंकार करना पड़ेगा, तब जा करके रक्षा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हमारा भगवान भी सिखा रहा। हनुमान जी कितने बड़े भक्त, गदा उनके कंधे पर ही रहती है। हनुमान जी के कंधे पर गदा रहती है। कृष्ण भगवान चक्र सुदर्शन रखते हैं, आनंद के लिए बांसुरी भी रखते हैं।
आजकल लोगों के पास न बांस है न बांसुरी है, बस खाली हाथ है। कृष्ण भगवान जब खाली होते थे बांसुरी बजाकर मधुर संगीत सुनते थे, लोगों को सुनाते थे। लोगों को कुछ बजाना वजाना आता ही नहीं। ये थोड़ा सा बांसुरी है, ढोल है, मंजीरा है, खंजड़ी है, ज्यादा नहीं। तुम खंजड़ी बजा कर अगर 2 भजन गा दो 80% टेंशन कम हो जाएगी। तुम 2 घंटे रोज प्रवचन सुन लो, सारी 100% टेंशन खत्म हो जाएगी, चिंता खत्म हो जाएगी। कितने लोगों की खत्म होती है बता दे, हाथ उठाकर बता सकते। ये देखो इतने लोगों की प्रवचन से खत्म होती है, और प्रवचन फ्री मिल रहा। प्रेम सिंह की करुणा नगला चैतराम में प्रवचन करवा रही है। अखिलेश सिंह की करुणा तिगरा मनिकपुरा में सत्संग करा चुकी है। 2 बार प्रवचन, 3 बार पधरौनी होने जा रही है। फ्री में सत्संग मिल रहा है, फिर भी दुर्भाग्य है जीवों का, सत्संग में बैठ नहीं पाते हैं। अभी तो सत्संग में भी बड़ा ड्रामा है। कितने लोग तो पूरी नाटक का बाजा गाजा लेकर आते हैं, नगाड़ा बजता है और उसको बोलते कथा है, भागवत कथा सत्संग। ऐसा टन 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 नगाड़ा बजता हो, तबला 10-15 लोग बजाने पीटने वाले बैठते हैं, धम 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 धम। पब्लिक खुश होती, हाँ इसमें मजा आ गया। लेकिन मूर्ख राज धेला भर ज्ञान नहीं मिला। वो जो कथाकार है वो 1 किलो तमाकू खाता है दिन भर में। जो कथाकार है वो जिस गांव में जाता है वहीं सब गड़बड़ सड़बड़ करता रहता है। वो जो कथाकार है वो पूरा बेकार है, कोई उसकी जिंदगी में आचरण शुद्ध नहीं है। ना मालूम कितना फैशन बना बना कर कथाकार बैठते हैं, उनको मैं देखता हूं मुझे शर्म लग जाती है। कैसा ब्लाउज कट पहनते हैं, उनको यह भी याद ही नहीं कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं। ब्लाउज पहनकर बैठे, चिट्टा बुट्टा सब, और अलग अलग टाइप का डिजाइन बनाते हैं। अरे तेरे को धेला भर ज्ञान ही नहीं, मत कर कथा, व्यास गादी से उतर जा और उस खेत में चारा काट और भैंस को खिला, क्योंकि तू भी एक भैंसा ही है फालतू। नशा व्यसन में डूबा हुआ कथाकार, बेविचार के जाल में फंसा हुआ कथाकार तुम्हारी व्यथा को दूर नहीं कर सकता है। तुम्हारी व्यथा को वही दूर करेगा जिसका स्वयं जीवन बहुत सुंदर है। उसका एक एक शब्द तुम्हारे दिल की व्यथा को दूर कर सकता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव श्री असंग देव की जय। दूसरों को सीख देने की इजाजत उन्हीं को कुदरत देती है जो स्वयं सीख कर सही सलामत हो चुके, जिनका स्वयं का जीवन बिगड़ा हुआ है। उनकी दशा तो वो है जैसे बिगड़ी घड़ी सभी घड़ियों का टाइम सेट करे तो सभी घड़ियों का टाइम बिगड़ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। जिस घड़ी से सब घड़ियों का टाइम सेट करना है, पहले उस घड़ी का टाइम सेट होना चाहिए, उसके बाद उसको देख करके सभी घड़ियों का टाइम सेट करोगे तो सबका टाइम सेट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखना, जिस व्यक्ति को समाज सुधारना है, परिवार सुधारना है, देश सुधारना है, उसको पहले स्वयं सुधर जाना चाहिए, तभी वो समाज और देश को सुधार सकता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मेरे से एक मिनिस्टर का लड़का पूछ रहा था, गुरुजी कुछ आगे पीछे का भी बताते हैं। मैंने कहा आगे पीछे का हम बीच कर बताई थे। मूर्ख तक बात फालतू। हम तो वो बताते हैं जिससे जिंदगी ही पूरा सही हो जाए। सब घर का कले कलेश खत्म, दुर्गुण खत्म, बुराई खत्म,
और दुख खत्म, दरिद्र खत्म, सुख शांति का सागर बन जाएगा। हम वो बात बताते हैं, बताते आगे पीछे कुछ बताते, आगे पीछे हम नहीं बताते। आगे पीछे कौन बताएगा? आगे पीछे का तो विश्वामित्र नहीं बता पाए, सतानंद नहीं बता पाए, गुरु वशिष्ठ नहीं बता पाए कि भगवान तुम्हारा वनवास होगा और सीता जी का हरण होगा, कोई बता ही पाए? ये झूठा लोग, चोट्टा लोग, फालतू आगे पीछे बताओ, बेवकूफ बनाओ। तुम आगे क्या राय दो बताओ। हमारे वर्तमान में जब ही का सब ठीक होगा तो सब ठीक ही होता रहेगा। आज सुधरो, कल की बात छोड़ो। आज जो ठीक है तो आने वाला कल भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा, और आज जो ठीक है बीतने वाला कल भी ठीक हो जाएगा। आज नरक भोग रहे हैं, आगे पीछे सोच रहे हैं, आगे पीछे काम नहीं है। अवगुणों को दूर करना है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं कि हे विदुर, मुझे रात को नींद नहीं आती है और दिन में चैन नहीं मिलती है, मुझे ज्ञान दीजिए। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ भ्राता है और विदुर जी अनुज भ्राता है। विदुर छोटे भाई हैं परंतु ज्ञानी है, भक्त है, और धृतराष्ट्र ज्येष्ठ भ्राता है परंतु बहुत अज्ञानी है और बहुत गलतियां कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा, राजन, संताप करने से, चिंता करने से चार चीजें नष्ट हो जाती है। संतापाद भ्रस्यते रूपम, संताप करने से, चिंता करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। याद रखना, ये सुंदर रूप जितना ज्यादा तुम चिंता करोगे आपकी सुंदरता खोती चली जाएगी। और चिंता व्यर्थ में नहीं होती है। आपसे कोई न कोई भूल हुई है, चूक हुई है, गलती हुई है, जिसके कारण धन का नुकसान हुआ है, परिवार का नुकसान हुआ है, जिसके कारण सम्मान और इज्जत का नुकसान हुआ है, जिसके कारण तुम्हारी गलती के कारण बहुत कुछ बर्बाद हुआ है और बर्बाद होने वाला है, इसलिए चिंता होती है। चिंता फिजूल में नहीं होती है, आपकी गलती के कारण आपको चिंता होती है। आपने समय पर बेटी का विवाह नहीं किया तो चिंता होगी आपको। विवाह के लिए धन नहीं कमाया तो चिंता होगी आपको। धन नहीं कमाया, गलती किसकी है? विवाह समय पर नहीं किया, गलती किसकी है? अब आपकी बेटी भाग गई कहीं, दुख हो रहा, चिंता हो रही, शर्म लग रही, ये गलती किसकी है? समय पर विवाह कर दो। लेकिन माता पिता को चिंता देने वाली जो बेटी है, बेटा है, उसको भी याद रखना, चिंता ही मिलेगी, उसको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। जो दूसरों को चिंता की आग में झोंकता है वो स्वयं चिंता की आग में जलता रहता है, जलता रहता है। इसलिए कितनी बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, कितने बेटे आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लड़के जिस लड़की से प्यार करते उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं,
कितनी लड़कियां जिस से प्यार करती हैं उसके 35 टुकड़े कर देती हैं। ये सब क्या हो रहा है? यही तो पाप है, यही तो बेबुद्धि का काम है। लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्हीं गलतियों के कारण बहुत दुख होता है, टेंशन होती है और चिंता होती है। इसलिए समय पर बेटियों का विवाह भी कीजिए, समय पर बेटों का विवाह कीजिए। आप ये मत सोचिए कि इनको हम ऐसे रखेंगे तो बहुत पढ़ाई कर लेंगे। कोई नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता। पढ़ाई जिसको करना है वो कर लेगा, नहीं करना वो नहीं करेगा। कोई कुंवारा रहने से पढ़ाई करता है, और कुंवारा केवल नाम का कुंवारा है, बुद्धि बिगड़ी है, कहीं कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कुंवारा कौन बचा है? तुम पागल हो। समय पर विवाह करो, दोनों पति पत्नी पढ़ते रहेंगे और दोनों एक साथ डीएम बन जाएंगे, पत्नी एसपी बन जाएगी, एक कई जिले में बैठेंगे डीएम एसपी बनकर। और नहीं बन पाएंगे तो मक्का खेतम काम करिए दोनों, कम से कम तुम्हारे धक्का तो ना लगी, तो मक्कम चलो काम करो, लेकिन समय पर विवाह कीजिए। अब सरकार ने नियम बना दिया 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, लेकिन ये कोई इंतजाम नहीं किया है कि 21 साल की उम्र भरी जवानी में मन कैसे रुकेगा, इसकी व्यवस्था क्या है? आपने तो कानून बना दिया दिल्ली में बैठ के, पर ये बिल्ली रुकेगी कैसे, ये तो बताओ। ये वन रोकने का उपाय क्या है? कैसे रुकेगा मन? या तो गांव गांव में सत्संग कंपलसरी कर दो, हर गांव में सत्संग साल में एक बार। गवर्नमेंट की तरफ से पंडाल लगना चाहिए, पंडाल गवर्नमेंट का, वीडियो कैमरे गवर्नमेंट के, कूलर गवर्नमेंट के, व्यवस्था गवर्नमेंट की। गांव के लोग प्रवचन सुने, बस गांव के लोग भंडारा करें अपना, बाकी गवर्नमेंट व्यवस्था। जो सत्संग कराए 3 लाख गवर्नमेंट से मिलेगा, तो हर आदमी सत्संग करा लेगा कि हम भी सत्संग कराएंगे, क्योंकि खर्चा कुछ है ही नहीं, भंडारा थोड़ा बहुत करेंगे, प्रसाद प्रसाद बांट देंगे, 10-20 हज़ार में निपट जाएगा। अब कोई ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ जाए, सत्संग कंपलसरी कर दे और सत्संगियों का एक एक कार्ड बना दे, सत्संगी का कार्ड, और सत्संगियों को अलग से फंड भी मिलना चाहिए कि जो सत्संगी हैं उनको साल में 51,000 फंड आएगा। तो 51,000 के लालच में नालायक बैठकर सत्संग सुनेंगे, और जब सुनिए इनके कान में कुछ तो घुसबई करिए। कुछ तो सुधर जी। हाँ, ये जो 12 महीने में 12 सत्संग अटेंड करेगा उसको 51,000 आएगा। देख लो तुम सत्संग में भीड़ कितनी होती है। अपना अपना नाव पहले दिखाई दे और सबका वीडियो बने, और वीडियो एक उसका विभाग ही अलग कर दो, सत्संग विभाग हो गया। अब बनाया है विभाग धर्म संस्कृति विभाग, और उसमें धर्म ध्याला भर नहीं होते। वो धर्म संस्कृति विभाग का पैसा सब नालायक लोग बीच में खाए जाते हैं। यहाँ जौन धर्म करे वाले हम लोगों ने 1 रुपया नहीं मिला, और ना तो नगला चेतराम के आयोजक को 1 रुपया मिली। ये धर्म विभाग के धर्म धनु गवा का, ये कौन अधर्मी लोग खाएंगे? असली धर्म तो यहाँ हो रहा जहाँ सत्संग चल रहा, तो यहाँ 1 रुपया आवा नहीं, और ये धर्म विभाग में अरबों रुपया फंड है, तो ये फंड लई कौन गवा? तो कोई देख रेख है नहीं। देश को सुधारना है तो हम जैसे संत का सत्संग गांव गांव में होना चाहिए, धड़ाधड़ होना चाहिए, और लोगों को लालच देकर सुनाना चाहिए कि 51,000 मिलेगा अगर 12 प्रवचन सुनोगे। देख लो, लाखों की दारू छूट जाएगी, करोड़ों लोगों का व्यभिचार छूट जाएगा, घर घर का कलेश महाभारत खत्म हो जाएगा, और घर घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। फिर बेटियां सुपर्णखा नहीं बनेंगी, ये सुमित्रा कौशल्या बनेंगी, राम जैसे भगवान को जन्म देगी। नहीं तो घर घर में 2-2 सुपर्णखा घूम रही है, और सब जगह जाती नाक कटाने। कोई नाक कटता ही नहीं, कोई लक्ष्मण मिले तो नाक काटे, तो लक्ष्मण एक ही रहे, वो काट कूट के चला गए। और घर घर में रावण पैदा होगा। इतने राम कहां मिलेंगे जो रावण को मारे?
भजन में गाता हूं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। और कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। कुंडली मार दिया कलयुग ने, यानी जलेबी जैसा घूम के रिंग बना दिया और रिंग के अंदर फंस गए चंदूलाल। अब ये चिल्लाते जाऊं तो कहां जाऊं, कलयुग की कुंडली में फंसे। और घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। बड़ा खतरनाक भजन है ये, और सत्य भजन है। जिसने बनाया बड़ी समझदारी से बनाया। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर बजाओ बजाओ आर्गन भी बजाओ। रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर न राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। अरे तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास का फर्ज बना है, मालिक से टकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वह वक्त पड़े परवार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वह वक्त पड़े परवार करे। हनुमान सा दास आज मैं, हनुमान सा दास आज मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। रोंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले।
अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। अरे तब था घर का एक ही भेदी, तब था घर का एक ही भेदी, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से जन जन को समझाने की कोशिश की गई है। संसार में दुख और सुख दोनों हर स्त्री हर पुरुष स्वयं पैदा करता है। ये संसार में पहले से न दुख है न पहले से सुख है। सुख दुख से मुक्त है संसार, लेकिन सत्कर्म, सुंदर स्वभाव, मृदुल वाणी, सदचरित्र, सद्व्यवहार, इससे सुख पैदा होता है। दुष्चरित्र, दुष्कर्म, दुराचार, दुर्गुण, दुर्व्यसन से दुख पैदा होता है। इसलिए संसार में एक जैसे सब लोग दुखी सुखी नहीं। कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई मध्यम दुखी है, कोई बहुत सुखी है, कोई कम सुखी है, और कोई बहुत थोड़ा सुखी। एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य बराबर दुखी सुखी नहीं। कोई खुश रहता है, कोई चिंतित रहता है, कोई प्रसन्न चित्त रहता है, और कोई बहुत ज्यादा परेशान रहता है, और कोई हंसता रहता है। कभी कभी एक दूसरे से लोग कहते हैं, तुम तो हंसते रहते हो, तुमका पता ही नहीं हम कितना दुखी हैं। तो वो हंसने वाला कहता है, तुम क्यों दुखी हो? कोई कहत है तुमसे दुखी रहो तुम? बोले कहत नहीं है, तुमका पता ही नहीं है, इतना दुख है तो दुखी है। तो तुमका दुख है, हमका क्यों नहीं दुख है? सब दुख सुख तुम्हारा ही बनाया हुआ है। दुख सुख के रचनाकार तुम ही हो। दुख सुख का कंस्ट्रक्शन करने वाले, प्रोडक्शन करने वाले आप स्वयं हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत चिंतित है लोग। साधुओं में भी देखा मैंने, कितने साधुओं को भी बड़ी चिंता है। बिल्कुल ऐसा मुंह फुला फुला कर बैठते हैं, गल फुलवा। और मुझे हंसी आती है, तुम मेरी तरफ देखते हैं, सोचत हम कहीं हंसत है, तुमका नहीं हंसित, हमरे तेरे दुख है नहीं इसलिए हंसित। तुम्हारे दुख बनाए हो तो है, गलत काम करो कि तुम मुंह ऐठो की। मुंह कोई हम थोड़े तुम्हारा ऐठ देन है,
तुम खुद ही मुंह ऐठत हो गलत काम करके। जितना गलती इंसान करता है, कपड़े चाहे पैंट शर्ट पहने, चाहे साड़ी सलवार पहने, चाहे लाल पीला साधु वाला कपड़ा लपेटे, चाहे पगड़ी बांधे, चाहे खोपड़ी घोटावे, लेकिन उसका टेंशन और दुख असमंजस जरूर मिले। कितने लोग चोरी करता फिर अपमान होता, पकड़ा जाता है, तब दुखी होता है, कहते हैं कि हमका बहुत दुख मिला। किसने दिया दुख? पकड़ने वालों ने नहीं दिया। चोरी तुमने किया है, तुमने ही ये सब व्यवस्था बनाई। तुम चोरी ही ना करते, कौन पकड़ता तुमको? कौन अपमान करता? किसी को फुर्सत कहाँ है किसी को पकड़ने की, अपमान करने की, बवाल करने की? ये तो मजबूर कर देते हो जब आदमी को, तभी तो पकड़ा पकड़ी होती है। नहीं, कौन पकड़ेगा तुमको? क्यों पकड़ेगा? हर आदमी प्रेम करना चाहता है, लेकिन प्रेम करने वाले तुम्हारे में गुण होना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर गुण हैं तो याद रखना, जास बड़ाई दुश्मन कर ही, ऐसा भगवान राम का स्वभाव था। दुश्मन लोग भी बड़ाई करते थे। प्रेम करने वाला स्वभाव भी बनाइए, ऐसा चरित्र बनाइए कि सब प्रेम आपसे करें, और ऐसा कार्य कीजिए कि हर व्यक्ति आपसे प्रेम करे। लोग प्रेम तो करना चाहते हैं। कोयल से सब प्रेम करते हैं। कोयल बोलती तो सब प्रेम से सुनते हैं, कौवा बोलता तो कोई नहीं प्रेम से सुनते। क्यों? कौवा प्रेम से बोलता ही नहीं, कौन प्रेम से सुने? प्रेम से प्रेम मिलता है। ये प्रेम फोकट में नहीं मिलता है, प्रेम से प्रेम मिलता है। आपको अपने को बदलना है, और स्वयं को बदलना अगर आ गया तो याद रखना, आप फिर अपने दुख को भी बदलकर सुख बना देंगे, कांटों को फूल बना देंगे, और जिंदगी की चिंता को चित्त की प्रसन्नता बना देंगे। अपने को बदलना आ जाए तो सब कुछ जिंदगी में बदल जाएगा। महान भक्त श्री प्रेम सिंह को हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी लगन बहुत थी गुरु जी को बुलाना है। आज बुलाकर सत्संग कराया। सत्संग कराने से बहुत लाभ होता है। मनुष्य का मन भीतर भीतर संभल जाता है। एक मंत्री ने अपने राजा से कहा कि राजा साहब सत्संग करवाइए। तो राजा ने कहा सत्संग वत्संग के चक्कर में हम नहीं पड़ते, नाच वाच करावक हो तो बता दो करवाए दे। राजा लोग बहुत भ्रष्ट हैं। उसके यहाँ सब बेचैन नाचती रहती हैं और इंग्लिश दारू बोतल चलती रहती है, मुर्गे बकरे कटते रहते हैं। बड़ा पाप हो रहा है। शराब पी जा रही है। तो मंत्री ने कहा सत्संग कराओगे तो बहुत फायदा है, भविष्य और भाग्य दोनों अच्छे बने। तो राजा ने सोचा धन तो है ही, चलो करवा देते हैं। बार बार कहता है मंत्री, इसकी बात मान लेता हूं। रख दिया सत्संग, बुला लिया संत को, हुआ प्रवचन, हुए भजन। तो थोड़ा संगीतमय प्रवचन था, उसमें तबला वबला भी बजता था। तो बजाने वाला थोड़ा थक गया बजाते बजाते। तो उसने कहा सत्संग सुनाने वाले से कि थोड़ा धीरे धीरे सुनाओ, अब उतना ज्यादा धमक के हम नहीं बजा पाएंगे। तो सुनाने वाले ने कहा, भजन गाने वाले ने, कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हुआ बजा। और कहे संगीतकार सुन गायक भंग न लाए। अब रात बहुत बीत गई है, 2 घंटे और बचे हैं, थोड़ा और हिम्मत करके बजा दो। तो वो संगीतकार कहता है
बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हो अब जाए। अब कहे संगीतकार सुन गायक, अब तबला धमाके से नहीं बज पाए, अब नहीं बजेगा ये। धीरे धीरे सत्संग खत्म हो। राजा ने अपने बेटे को बुलाया और मंत्री को बुलाया और पूछा, ये सत्संग हुआ रात में सुना, इससे क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ, लाभ? तो बेटे ने कहा, मेरी उम्र 50 साल हो गई है और आपकी उम्र पिताजी 80 साल है और अभी राज सिंहासन पर तुम ही बैठे हो। तो मैंने नौकर के साथ मिल करके फैसला लिया था कि पिताजी की हत्या कर दूं तो गद्दी खाली हो जाए तो मैं राजा बनकर बैठूं। मैंने ये सोचा था। पर ये सत्संग से हमने ये सीखा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हूँ अब जाए। अब कहे नाट सुन नाई का ताल में भंग न लाए। तो मैंने सोचा बहुत उम्र बीत गई, पिताजी की 80 साल हो गई, ज्यादा से ज्यादा 10-5 साल और जिएंगे, तो यहां तक तसल्ली कर लिया तो और थोड़ा संतोष कर लूं। अब इनका मर्डर ना करूं, वध ना करूं, मैंने यही सीखा है। अब आपका मैं हत्या नहीं करूंगा, अब संतोष आ। तो राजा ने सोचा सत्संग से तो बहुत फायदा हुआ, नहीं तो मेरे कत्ल हो जाता। लड़की को बुलाया, अपनी लड़की से पूछा, तूने क्या सीखा, क्या समझा? लड़की बोली, मेरी उम्र 30 साल की हो गई और आपने विवाह नहीं किया मेरा, तो मैं ये घर में जो नौकर काम करता है इसके साथ में भागने वाली थी, प्लानिंग बन गई थी, भागूंगी इसके साथ। तो जब ये सत्संग सुना तो मुझे ज्ञान हो गया, अरे बहुत उम्र बीत गई, 30 साल हो गई, 1-2 साल में पिताजी शादी कर देंगे, भागना नहीं है, ताकि हमारी इज्जत बच जाए पिताजी की, तो मैं भागूंगी नहीं किसी के साथ। तो राजा ने कहा, अरे ये तो सत्संग से बहुत फायदा हो गया, नहीं तो मैं मर भी जाता और लड़की भाग भी जाती और बेइज्जती अपमान बहुत होता। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि आज राज तिलक की तैयारी करो और अपने बेटे को मैं युवराज बनाऊंगा, सिंहासन पर सुशोभित होगा, और आज ही स्वयंवर की तैयारी करो, मेरी बेटी का विवाह होगा। मैंने बहुत गलती किया है, ये सत्संग से मुझको भी अपनी गलती का याद हो गया, ध्यान हो गया कि हमने बहुत लेट कर दिया। 80 साल का बूढ़ा आदमी बनकर भी गद्दी बैठा हूँ, 30 साल की जवान बेटी हो गई, इसका विवाह नहीं किया मैंने। फटाफट 1-2 दिन में सब कार्यक्रम को निपटाया और राजा निवृत्त होकर के ज्यों ही राजगद्दी पर दूसरे को बिठाया, राजा का मन हल्का हो गया। राजा हंसता रहता था, बेटी अपने घर चली गई और राजकुमार बेटा बन गया। राजा को नींद भी ज्यादा आने लगी। याद रखना, जब अपना तुम पदभार किसी को सौंप देते हो तो तुम्हारा लोड कम हो जाता है, जिसके कारण तुमको नींद भी खूब आती है। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा पदभार लेने वाला हो, जितनी माताएं हैं वह सब सोचती हैं बहू आ जाएगी तो सब भार ले लेगी तो मैं हल्की हो जाऊंगी, मैं बड़ी सुखी रहूं। और बहू आती है, सासू खुश भी होती है, लेकिन बहू भार नहीं लेती है। बहू अपना भार भी सासू पर लाद देती है और रोज सासू से बताती है कि सिर दर्द है, तो सासू कहती सिर दर्द की दवा खा लो, तो 3 दिन बाद बोलती अब कमर दर्द है फिर महीना बाद बोलती है पेट दर्द है। तो सासू के ऊपर उल्टा लोड वो भी आ गया। घर का लोड तो लिया नहीं बहू ने, बल्कि बहू का लोड सासू पर आ गया। अब सासू जल्दी बूढ़ी हो गई, टेंशन में पड़ गई। और जो व्यक्ति जिम्मेदारियों का लोड नहीं लेगा उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा और उसका सुधार भी नहीं होगा। जितनी अधिक जिम्मेदारियां आपके पास में होंगी और जितना अधिक रिस्पॉन्सर आप बनेंगे, उतना ज्यादा तुम्हारा सुधार होगा, उतना ज्यादा तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा और उतना ज्यादा तुम्हारी उन्नति होगी। इसलिए देर मत कीजिए। रतन टाटा ने कहा है,
जिम्मेदारी लेने में देर मत करिए, अन्यथा समय निकल जाएगा तो जिम्मेदारियां भी नहीं मिलेगी, कोई दूसरे को मिल जाएगी। इसलिए जल्दी जिम्मेदारियां लीजिए, टाइम पास मत कीजिए। ससुराल पहुंचते ही बहुओं को जिम्मेदारी संभाल लेना चाहिए। सासू से कह देना चाहिए कि अब आप अधिक आराम करो, जितनी इच्छा उतना काम करो और बाकी मैं सब संभाल देती हूं। लेकिन रोग और बीमारी से फुर्सत मिले तब तो कितना रोग पैदा होता है लोगों में, और जितना ज्यादा भोगोगे भोग उतना ही पैदा होगा रोग। ये भी याद रखें, ये रोग फोकट में नहीं आता, इसके पीछे भी गलतियां। अधिक खाओगे रोग आएगा ज्यादा, अधिक विषय भोग करोगे पूरा शरीर का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। थोड़ा आपन तेज समारो वापे तीनों लोग हाँकते कांपे। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को प्रसन्न रखें, निर्मल रखें, आत्म ज्ञान प्राप्त करें। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मन बुद्धि नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा रूपी परमात्मा हो। अपने शरीर के भीतर छुपे हुए अमर अविनाशी आत्म तत्व को भी पहचानिए। तुम्हारी आत्मा कोई साधारण नहीं, यही आत्मा तो भगवान राम के अंदर थी, यही आत्मा कृष्ण के अंदर थी। अपने मन इंद्रियों को संभाल लो तो आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है। और आत्मा अमर भी है, इसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जन्म भी नहीं होता है। माता पिता जन्म देते हैं, तुम्हारे शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को जन्म नहीं देते। और जो चीज जन्म लेती है उसी की मृत्यु होती। जो बनाया जाता वही बिगड़ता है, और जिसको कोई बना नहीं सकता उसको कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। आत्मा को कोई जन्म नहीं देता, इसलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, शरीर की मृत्यु से भी दुखी मत होइए। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर सबके शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा किसी की मरती नहीं है। आत्मा बार बार नए नए शरीरों को धारण करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, वा सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि तेहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। आपका जीवन मंगलमय हो, आत्म कल्याण के लिए भक्ति कीजिए। और गुरुदेव की आज्ञा है, आपको एक काम करना है। वो काम ये है, कल जब सत्संग में आओगे, आज से अपने मोबाइल के द्वारा जिनके जिनके संपर्क सूत्र हैं उनको सूचना और आमंत्रण दे करके बुलाइए कि सब लोग सत्संग में उपस्थित हैं। दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख हरता, ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। ये दुख हरता, ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। गुरु नाम यही, गुरु धाम यही, गुरु नाम यही, गुरु धाम यही। ये है गुरुवर की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। गुरु ब्रह्मा मेरे, गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। गुरु ब्रह्मा मेरे, गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये
कृपा करे सब कष्ट हरे, ये कृपा करे सब कष्ट हरे। ये सुखदाता की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये करुणा सिंधु ये दीन बंधु, सही राह बताने वाला, सतबोध कराने वाला। ये करुणा सिंधु ये दीन बंधु, सही राह बताने वाला, सद्बोध कराने वाला। भव पार करे तय ताप हरे, भव पार करे तय ताप हरे। ये गुरु महिमा की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी श्रोता बंधु नीचे बैठकर पूज्य गुरुदेव भगवान को बंदगी प्रणाम करें। बंदौ सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी पूज्य गुरुदेव जी के इसी प्रकार से सुखद सत्संग का निरंतर लाभ लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और लोगों तक शेयर करें।